बोलिए सद्गुरुदेव की जय साहेब। प्रबल अविद्या का परिवारा, खल कामादिक मोह अपारा। गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रबल अविद्या का परिवारा, हाँ बहुत बड़ा परिवार है माया का। खल कामादिक मोह अपारा, खल नीच को कहते हैं। भाइयों, हमारे देश में एक उक्ति है, जब कोई अधिक सोता है या आलसी होता है तो उसको कहते हैं इस पर आलस का भूत, आलस का दूत सवार है, ऐसा कहा जाता है। सच में ये है। अब मैं आपको इसका प्रमाण देता हूं। शिवजी ने काम को बाण मारा था क्योंकि आतुर कर दिया था उन्हें, तो उनकी पत्नी रति, इसका मतलब है शास्त्रों में उल्लेख आ रहा है कि इनका पूरा परिवार है, पर ये विधेय रूप है, दिखते नहीं है। ये आकर मानव के तन में एक्टिव होते हैं। जैसे प्रेतात्माओं को अपना शरीर नहीं है, वो मानव के तन में आकर के प्रकट होते हैं। ठीक इसी प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह इनका परिवार है। ये बहुत अत्यंत विकराल है। साहब कह रहे हैं धर्मदास से, निज अज्ञान देश राजधानी, आलस महल आशा पटरानी। मोह का परिवार साहब वर्णित कर रहे हैं। इसकी राजधानी है अज्ञान। क्यों अज्ञान? अब आप देखें, हम सब जानते हैं रिश्ते नाते सब झूठे हैं। अंत में आदमी के साथ कोई सहाय नहीं है और शरीर नाशवान है। उसके बावजूद भी हर आदमी सिर्फ शरीर के लिए जीता है। ये अज्ञान है। इसलिए मोह रहता ही अज्ञान में। उसकी राजधानी अज्ञान है। जैसे दिल्ली की भारत की राजधानी दिल्ली है, इस तरह मोह की राजधानी अज्ञान है। आलस महल आशा पटरानी, ये आलस रूपी महल में रहता है। और इसकी पत्नी है आशा, मलिन इच्छा है। इच्छा बेटी खरी कटोरी, बांधे अनेक जीव उठ भोरी। इसकी बेटी है इच्छाएं। तभी साहब कह रहे हैं चाह मिटी, इसको उर्दू में चाह बोलते हैं। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शायन जाको नाही चाह। काम काम सबको कहे, काम न चीने कोय, जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए। कुमत सखी ताके संग रही, नित उठ हृदय सबन को दही। इसकी सखी है आशा की कुमति। हम सब प्रार्थना करते हैं सबको सुमत दे भगवान। सुमत का मतलब है अच्छा, मत बुद्धि। को का नकारात्मक को, जैसे कहते हैं सपूत, स का सकारात्मक है, और कहते हैं कपूत नकारात्मक है का। इस तरह उसके साथ कुमत रूपी एक सखी रहती है। लोड़ी छूत टहल घर करी, जाके परसत सब जग डरी। और उसकी नौकरानी है छूत। दरअसल ये लौंडी शब्द थोड़ा कठिन है, लेकिन मथुरा साइड में भी, बिहार में अधिक इस शब्द का प्रचलन है। लौंडा लालच नाय अगावे, परजत निजल सब के घर जावे। और इसका नौकर है लालच। वाह, बहुत खतरनाक परिवार है भाइयों। इसकी पुष्टि तो गोस्वामी जी भी रामायण में कह रहे हैं। प्रबल अविद्या का परिवार, प्रबल बहुत ताकतवर, खल कामादिक मोह अपारा। ये सभी को हैरान कर रहे हैं। ये दिखते नहीं है। कभी कभी आप देखो, जब इंसान को क्रोध आता है तो वो भयावह हो जाता है
वो उस समय अपने आपे में नहीं रहता है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई गुस्सा आ गया इसलिए ये गलती कर बैठा। गुस्सा आ रहा है हमेशा पर दिख नहीं रहा है, क्योंकि हृदय क्षेत्र में अंधकार जो है, आपके कमरे में अमूल्य वस्तुएं पड़ी हो, अगर अंधेरा है आपको नजर नहीं आएगी। इस तरह पहले हृदय में अंधकार पैदा करता है मन। राजा अशोक संशय भवभांति परद्रोही और धुंध संघाती। और कह रहे हैं रोग शोक संशय भवभांति, रोग बीमारियां शंकाएं परद्रोह और धुंध संघाती। इसलिए मोह में प्रतिस्पर्धा, परद्रोह और ये दुर्गुण हो गए। ये राजा के पुत्र प्रचंडा, जाके डर त्रासे नौखंडा। इस तरह मोह के ये पुत्र हैं। पाप संबंध को अवगुण जानी, दुख दरिद्र मोह अभिमानी। इसलिए पाप कराता है। आप देखते हैं, मुझे बड़ी हैरानगी होती है, कुछ लोग नन्हे नन्हे बच्चों से भी ठगी करते हैं, बाल गोपालों से। क्या बात है दुनिया की। अधर्म ध्वजा जाके अगवानी, बाजा प्रकट कलह निशानी। आपको ध्यान होगा, मैंने कल असुरों पर बातचीत की थी। ये असुर घट में रहते हैं और ये जब भी चाहे मनुष्य से सब कर्म कराते हैं। मैंने कल एक बात और कही थी, जब असुरों का नाश हो जाएगा तो ये ब्रह्मांड नाश हो जाएगा। असुर जब तक ब्रह्मांड है तब तक रहेंगे। सतयुग में भी असुरों का खेल था। ये प्रतिस्पर्धा तब भी थी। देखो अयोध्या वासियों ने तब सीता जी पर लांछन लगाए, अग्नि परीक्षा दी, तब भी नहीं। जेते घट तेते व्रत, अचरज कथो न जाए। दरअसल रामायण तो अध्यात्म है। इस शरीर में राम रूपी आत्मा रहती है, सीता रूपी सद्बुद्धि है, इसमें मन रूपी रावण है। इस पर घट रामायण में ये पूरा विवरण है। रामायण तो अध्यात्म है, पर गोस्वामी जी ने इसे रामायण के रूप में नाट्य प्रस्तुत किया। वस्तुत को जाने रामायण को रस, यह तो है संतन को सर्वस। अधर्म ध्वजा जाके अगवानी, बाजा प्रकट कलह निशानी। आप ये देखते हैं, मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है। जीव दया और आत्म पूजा, इन सब देव और ना दूजा। आखिर ये आत्मा जब निर्मल है तो मेरे भाइयों बहनों, हमें विचार करना है ये गड़बड़ कहां से हो रही है। फिर भाई भाई की भुजा है। अभी अभी मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुजी मेरे सब भाइयों ने हिस्सा अपना अपना ले लिया, मुझे पुराना घर दिया, मैं अब उसमें जब निर्माण कर रहा हूं वो आकर मुझे रुकावट दे रहे हैं। पहले तो धमकाएंगे, धमकी से नहीं डरे तो वो केस भी करके अड़चन डाल देंगे। भाई भाई के साथ ऐसा कर रहा है, ये लोभ है। कपट वजीर असत्य ख्वासा, पाखंड मंत्री संग प्रकाशा। इसका वजीर है कपट। ये कपट नहीं है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। मुझे एक सैनिक ने 4 कनाल जमीन दान में दी। वो बड़ा प्रभावित था।
साझा जमीन थी, भाई को अपना हिस्सा दे चुका था, बाकी अपना हिस्सा मुझे दिया कि गुरुजी आश्रम बनाओ। बाद में भाई ने क्रूरता अपनाई, गांव से दूर कहीं और जगह थी, बोला पिताजी तुम्हें ये जगह दे गया था, इसलिए वो जो पीछे वाली जमीन है गांव से दूर जिसकी कोई कीमत नहीं थी, बोला वो तुम्हारी है। हालांकि वहां 8 बीघा कनाल जमीन में 4 कनाल उसकी थी, 4 कनाल उस फौजी की थी जिसने मुझे जगह दी। ये बात गांव के सब लोग जानते थे। उसकी आकांक्षा थी कि कुछ आश्रम बने, यहां लोगों का कल्याण हो। उसने वो जमीन एक बदमाश को बेच दी। सांझी जमीन थी, आजकल फर्क कट जाती है। मैंने पहले कहा रेवेन्यू में बहुत बड़ा झंझट है। गांव के जब वो दबंग वहां अपना काम करने लगा, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। गांव वालों ने साक्षी दी कि भाई ये जमीन इसके बाप ने इसको दी है और उसकी उधर है, पीछे 4 बीघा इसकी है, दोनों भाइयों को बराबर बांट कर दिया। दबंग ने भी नहीं माना, उसने भी नहीं माना। वो बेचारा व्यथित हो गया, वो सैनिक, उसने नहर में डूब कर आत्महत्या कर ली। मुझे बड़ा दुख हुआ। जमीन अपनी जगह थी, वो हताश हो गया। ये है, आज हम एक जटिल युग में जी रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, आप इन चीजों से बचें। पिता के देहावसान के बाद जमीन का लीगल बंटवारा करा लो। जो पिता ने पैतृक बंटवारा कर दिया था, ठीक है, उसको हक बरारी कराओ। नहीं तो आपका एक भाई वो जमीन बेच देगा जो उसको उसके हिस्से में है, बाद में आपकी जमीन पर दावा ठोकेगा और लीगल राइट बन जाएगा। मैं आपसे जितनी भी बातें करता हूं वो प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार करता हूं। आप किसी को पहले जल्दी बयाना नहीं देना। लोग फर्जी दस्तावेज भी बनाकर पहले आपसे मोटा बयाना ले लेंगे, आपको हताश करते जाएंगे। इस तरह एक आदमी ने कम से कम 10 जगह जमीन का बयाना लिया और जमीन किसी को नहीं देता। इसलिए सतर्क हो जाओ। ऐसे व्यथित लोग फिर कागज पत्र लेकर मेरे पास आ जाते हैं। मैं कई सत्संगों में ये चीजों से सतर्क कर रहा हूं। तो ये पाखंड और छल कपट है। यह सेना सब मोह की, कहे कबीर समझाए, इतने जो को बाच ही बहुत सागर तर जाए। क्या कह रहे हैं साहब? कह रहे हैं ये पूरी सेना मोह की है, इनसे जो बचे बहुत सागर तर जाएगा। प्रथम उमराव दंबे बखाने, ब्राह्मण सू कर अश्वन आने। मोह का पहला उमराव है दंभ्य। दंभ्य का मतलब है दूसरे को दबाना। ये भी मत करना, बहुत बड़ा पाप है। और आज यूं चल रहा है। एक जमाना था बदमाशी करने वाला संकुचित होता था, आज बदमाशी करने वाला प्रखर है। लोग अपने को बदमाश कहलाने में शान समझते हैं। वाह। और वर्णो उमराव जो आगे तीनों ने ते कोई उबरे भागे। बोला और इसके उमराव बता रहा हूं जिनसे कोई इंसान कभी नहीं बच सकता है। काम, क्रोध, गर्व और लोभा, महामोह बांधे सन शोभा। इसके और उमराव है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो असुर घट में बसे। भाई कैसे रह कुशल? साहब कह रहे ऐसे असुर घट में बसे, सुनो धर्मदास, घट पर से जाने बिना सबका भय विनाश। लोभ मोह मिल उपजे संतापू,
देखिए साहब कह रहे हैं, ऐसो असुर घट में बसे, सुना हो धर्मदास। हाँ, ऐसा असुर घट में रहता है। घट पर से जाने बिना सबका भय विनाश। तन मन लज्जा ना रहे, काम बाण और साल, एक काम बस सबकी है, सुर नर मुनि बेहाल। अक्सर हम कथाओं में ये बातें सुनते हैं। लोभ मिले उपजे संतापू, चारों करते पर प्रदापू। बोला लोभ के आते ही इंसान को संताप मिलता है। इन चारों ने जो इसके उमराव हैं मोह के, इन्होंने पूरे 3 लोक को अपने अधीन कर रखा है। प्रथम काम धनुष कर लीने, 5 बाण सो तासंग छीने। काम के पास शक्ति है। आप दिव्यास्त्रों का प्रयोग देखा ना, विराट युग में अकेले अर्जुन ने पूरी कौरव सेना को, जिसमें भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे अजय योद्धा थे, सबको मूर्छित कर दिया था अकेले ने। ये सब दिव्यास्त्र है। जब ये आते हैं मनुष्य पर हमला करने, नहीं दिखते हैं। चोर का पोषक अंधकार है। यही तो बात गोस्वामी जी कह रहे, जीव हृदय तम मोह अभिषेकी, छूटे न ग्रंथ किम जाए न पेकी। इसलिए काम के पास 4 बाण 5 बाण है। मोहन, जब कामदेव आ जाएगा, काम बसे त्रिय के अंग में, तो बड़ा मोहक लगेगी स्त्री। मोहन, जब वो झगड़ा करेगी तो आप देख लेना उसका रूप। वशीकरण, दूसरा बाण है, जब वशीकरण मारेगा वश में हो जाओगे। तीसरा बाण मारेगा उच्चाटन, तो आपका हृदय उच्चाट हो जाएगा, कहोगे इसके बिना कुछ नहीं, अब मरना ही मरना है, और मार भी देगी। साहब ने अपनी वाणी में इस घट का परिचय पूरा पूरा दे दिया। अब क्या कह रहे हैं, अस असुर घट में बसे, सुनो हो धर्मदास, घट परिचय जाने बिना सबका भय विनाश। बार बार आगाह कर रहे, चेतावनी दे रहे, काया घर खोज मेरे भाई। बाण लगत घर भूले बाटा, दुष्ट काम और प्रकटे आई। कह रहे हैं जब काम प्रकट हो जाता है, ये बड़ा निर्लज है। क्या बात है, आज हम कैसी दुनिया में जी रहे। मनुष्य कामोत्तर को तो लज्जा। बड़े परिवार में जब कामातुर होता है तो कमरे के साथ है, अपनी स्त्री को ले जाकर वहां पहुंचता है। क्या घर वाले नहीं समझते क्यों ऐसा हुआ? समझते हैं, वो निर्लज है काम। कुछ लोग ऐसे हैं, छेड़ाछाड़ी करते हैं, उनकी जूतम पट्टी भी होती है, मारपीट भी होती है, पर भी नहीं मानते। दुष्ट काम और प्रकटे आई, ज्ञान विचार विसर सब जाई। एक विधान बना, बहुत बलात्कार होने लगे। ये बलात्कार शुरू से होते आए हैं। बड़ा जोरदार कानून बना संसद में, बलात्कार करने वाले को आजीवन कारावास। तभी भी लोग बलात्कार कर रहे हैं। एक क्षणिक आनंद के लिए अपने पूरे जीवन को तिलांजलि देते हैं। यही काम की ताकत है। कह रहे हैं विचार ज्ञान बुद्धि सब भर देगा। ऋतु सब बसंत थे सैन सिंगारा, कहन काम की सेन न पारा। बसंत ऋतु समशीतो उष्ण, ऋतु है। गर्मी में आदमी व्यथित होता है, व्यथित हो जाता है, और सर्दी में ठुठुर जाता है। बसंत ऋतु वो काम के लिए अति मुफीद है। यही बात साहब वर्णन कर रहे हैं।
16 श्रृंगार देख मन मानी, नरखत अंग अंग की बानी। ऐसी नरक काल की सेना, सुर नर मुनि धरत न चैना। सुर नर मुनि भी विहुल हो जाते। आप विचार तो करें, देवराज इंद्र स्वर्ग से गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या का शील भंग करने के लिए पहुंच गया। प्रमाण नहीं मिल रहे हमारे शास्त्रों में। यह काम अति प्रचंड है, बहुत प्रचंड है। होत उत्पन्न ते अंगते। अब साहब कह रहे काम बसे तिय के अंग माही। और ये बड़ा लुभावना लगता है, लेकिन इसका प्रतिफल बहुत खतरनाक होता है। खुजली खुजालने के साथ जो रोगी है उसको बड़ा मजा आता है, खुजालता जाता है। मेरे पास एक आदमी था, खुजली थी, वो कंघी से पूरा शरीर खुजालता था और पूरे शरीर से लहू निकाल देता था। मैं कहता था खुजाल मत। बोला रहा, खुजली में बड़ा मजा आता है लेकिन उसका प्रतिफल अच्छा नहीं। इस तरह ये असुर जो घट में है बहुत जटिल है। सैन चैन अति ही बड़े चढ़े, काम रत रंग तन मन अस्त्र ना रहे। काम बाण और साल, और कहते हृदय को, सालने का मतलब है भेद देते हैं, अधीर हो जाता है फिर आदमी। एक बाण से सब किए, सुर नर मुनि बेहाल। आप विचार तो करें ना, एक बाण ते सब किए, सुर नर मुनि बेहाल। चले काम सब चले काम या सवै पधाने, महारुद्र की करत न कानी। महारुद्र पर पहुंचे जानी, मार्यो पहुप बाण और तानी। मार्यो पहुप बाण और तानी, खींचकर हृदय में बाण मारा महारुद्र शिव जी को। देख मोहिनी मोहे देवा, पहुप बाण को कुछ लहो न भेवा। मोहिनी रूप पर अब आप क्या करें, देख मोहिनी मोहे देवा, उस मोहिनी रूप को देख करके शिवजी मोहित हुए। पहुप बाण को कुछ लहो न भेवा, यानी उस पहुप बाण को वो नहीं समझ पाए। पहुप कहते फूल को। जब ये काम आता है इतना प्रिय लगता है कि पूछो मत, इसका भेद नहीं जान पाता है। छाड़ ध्यान धाये त्रिपुरारी, समझे जब परे जोहारी। कह रहे छाड़ ध्यान त्रिपुरारी, धाये त्रिपुरारी, धाये दौड़े, समझे जब परे जोहारी। जानो काम क्रोध मन काछे, चित्वत दृष्टि पाछो मत पाछे। यानी ये आंख से चलता है, चित्वत दृष्टि पाछो मत पाछे, देखने से। मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण, ये आंख से चलता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, इस कवि ने शायद ये गीत लिखने के टाइम कल्पना नहीं की होगी, पर इसका अर्थ बड़ा सार्थक है। आत्मा तो ज्ञान में है, गीत है वो मैंने पहले भी सुनाया। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। वाह। अब लड़की कह रही है, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। इशारों में कैसे? जब लड़का किसी लड़की को मोहित करने की कोशिश करता है, सीना तानता है, अपनी पर्सनालिटी दिखाता है, चाल अलग कर देता है, वाणी अलग कर देता है, संकेतों से आकर्षित करता है। पता है लड़का क्या बोल रहा है? शायद कवि महाशय गीतकार इतनी बारीकी में नहीं चला होगा जितनी बारीकी मैं आपको बता रहा हूं। अब लड़का क्या कह रहे हैं? निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहां से। हाँ, निगाहों निगाहों में जादू चलाना,
मेरी जान सीखा है तूने जहां से, ये पांचों बाण आंख से चलते हैं। जिस समय ये मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन बाण चलेंगे, जब मोहन बाण वो आंख से छोड़ेगी, ऐसे लगेगा इससे बड़ा प्रिय कोई दुनिया में ही नहीं है। वाह, इनको अध्यात्म शक्ति से काटता है एक सन्यासी ईश्वर के नाम की ताकत से। इस पर बताता हूं विचार से, विवेक से। मुझसे एक आदमी ने एक बड़ा तीखा प्रश्न पूछा। बोला, महाराज आप भोजन भी ठीक खाते हैं। हाँ, भोजन ठीक खाना पड़ता है क्योंकि शरीर से कार्य करना है ना। आप दूध भी पीते हैं, देसी घी भी लेते हैं, तो आपका नियम है लार से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मंजा, मंजा से अस्थियां, अस्थियों से बीर्ज। आपके जिस्म में बीर्ज भी बनता होगा। जब बीर्ज अपना अफवान भरता है, आदमी कामातुर हो जाता है। आप कैसे नियंत्रण करते हैं? मैं कहा, वाह, तुमने प्रश्न मुझसे किया है, अब थोड़ा गहनता से मेरे प्रश्न का उत्तर भी सुनो। एक मां जब बालक को जन्म देती है, उसके पयोधर में दूध आ जाता है। पयोधर स्तन को कहते हैं। वो बच्चे को दुग्धपान कराती है, और शास्त्रानुसार जब मां बच्चे को दुग्धपान कराती है, एक आनंद की अनुभूति करती है। बच्चे के मुखपान करने से। इसलिए अभी आप कभी भी देखना, जब लोग गाय का दूध चूहने लगते हैं, उसके थनों को धोकर पहले बछड़े का मुंह लगाते हैं ताकि उस स्पंदन से उसका दुग्ध आए। मेरी बातों को आप अदरवाइज में लेना ही नहीं आए, वो खरी बात है। इस तरह से मां बालक को दूध पिलाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश जब बालक मर जाता है तो मां के स्तन से दूध खत्म हो जाता है। क्यों हुआ खत्म? पहले दूध बन रहा था, मां के स्तन में दूध बन रहा था, ये उसकी विश थी। जब बच्चा मर जाता है, मां का चिंतन अलग हो जाता है, अभी तो मेरा बच्चा ही नहीं है। देखा, उस चिंतन से दूध बनना बंद हो जाता है। मैंने उससे उत्तर दिया, मैं सन्यासी हूं, मुझे संभोग कभी नहीं करना है। इसलिए मैंने अपने आप को साधा। मैंने कहा, भाई ये थिंकिंग नहीं करना है, ये विचार नहीं करना है। इससे जैसे वो मां के अंदर सिस्टम स्टॉप हो गया, वो सिस्टम स्टॉप हो जाता है। फिर मैंने उसको ये उत्तर दिया। उत्तर सटीक दिया जाए ताकि उसकी शंका का निराकरण हो सके। दूसरी बात मैंने कही कि मैं उत्तेजित पदार्थों का सेवन नहीं करता हूं। ब्रह्मचर्य में रहने के लिए नियम है, तीखा, चरपरा, उत्तेजक पदार्थ नहीं खाता हूं। आपको सत्य बताता हूं, मैं मिर्ची तो खाता ही नहीं हूं। मैं लवण का भी बहुत कम इस्तेमाल करता हूं। कोई मसाले अधिक नहीं, सादा और सादगी का भोजन खाता हूं। और अल्पाहारी हूं। अल्पाहारम स्वल्प्य ज्ञानम ताग चिष्टा बग ध्यानम। इसलिए उत्तेजक पदार्थों का सेवन नहीं करता हूं। दूसरा, चिंतन नहीं करता हूं। मैंने अपने चिंतन में एक ऐसा स्थान बनाया, जैसे एक मांसाहारी मांस को स्वादिष्ट मानकर खाता है, लेकिन एक शाकाहारी एक चिंतन करता है, इसमें किसी के प्राणों की हत्या हो रही है। इसलिए उस शाकाहारी को कतई किसी कोण से मांस आकर्षित नहीं लगता है। इस तरह से एक सन्यासी ज्ञान और विचार और गुरु के द्वारा दी हुई ताकत से अपने पर नियंत्रण करता है। मैं इसका उदाहरण देता हूं आपको। यह हमारे देश की प्रथा थी। अगर स्त्री मर जाती थी तो पुरुष दूसरा ब्याह नहीं करता था।
बस वो चिंतन करता था मुझे जतित्व का जीवन जीना है। और हमारे यहाँ इसलिए जतित्व भी था, सतित्व भी था। अगर पति मर जाता था, स्त्री कभी दूसरे पुरुष को वर्ण नहीं करती थी। जबकि नारी में पुरुष की तुलना में सेक्स 9 गुना ज्यादा है, पर वो नियंत्रण कर लेती। वो नियंत्रण कर लेती है। काम तो ऐसी चीज है जैसे नशा करने वाला, जितना अधिक नशा करता जाएगा उसमें डूब जाएगा, फिर तो वो 24 घंटे नशा करेगा मरने तक। इस तरह काम भी है। ब्रह्मचर्य तो गृहस्थ के लिए भी आवश्यक है। नर और नारी दूध और पानी की तरह मिलकर रहे। सहवास तो केवल संतानोत्पत्ति का साधन है, आनंद का नहीं है। नारी का लवण्य प्रेम, मुस्कुराहट और समर्पण ही आनंदमय है। उसे आप केवल सेक्स का साधन क्यों मान रहे हैं? केवल उस दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? माँ भी तो आनंद देती है, उसमें तो हम सेक्स की भावना नहीं देखते। पुत्री भी तो आनंद देती है प्रेम से, हम उसमें पुत्रित्व देखते हैं, कभी उसमें विकार नहीं आता है, हमें आनंद ले लेते हैं। बहन भी तो भाई को बहुत प्यार करती है, हम बहन के प्रेम का भी तो आनंद लेते हैं। लेकिन हम सतर्क है, हमारा चिंतन है कि ये बहन है, इसके साथ में कुकर्म नहीं किया जा सकता है। बस ये चिंतन है। आप अपने चिंतन को नियंत्रित कर दो तो ये भावना ही नहीं उठेगी। फिर मुझे ठीक से पता है ये प्रथा बाद में चली है। मेरे पड़ोस में एक लड़की थी, गोपी, मुझसे 4-5 साल बड़ी थी। उसकी शादी हुई। शादी के 3-4 महीने बाद उसका पति पूरा हो गया, उसने फिर शादी नहीं की। इसको दोष मानते थे हमारे यहाँ। तो ये चिंतन है। तो कह रहे तब रति दीन जानो काम क्रोध मन का छे, चित्त दृष्ट पाछो मत पाछे। तब रति दीन, वाह। जब शिवजी ने काम को भस्म किया तो उसकी पत्नी है रति। वो रति काम के साथ रहती है, उसकी पत्नी है। रति संभोग को कहते हैं। साहेब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं, नारी पुरुष जब धुंध मचाया तासे भई नर की काया। नारी पुरुष जब द्वंद्व क्या होता है भाई? कह रहे घमासान लड़ाई, कह रहे दोनों ने धुंध मचाई। इसलिए संभोग के समय दोनों अंध दृष्टि में धुंध मचाते हैं, अत्यंत तीव्र मूवमेंट करते हैं दोनों। तब भई पुरुष की काया। वाह साहब, कहां तक बोल गए। तो शिव जी को बाद में विचार हुआ, हाँ काम ने मुझे बाण मारा, मोहिनी रूप, उसको तीसरी दृष्टि खोलकर काम को खत्म कर दिया। तब रति देख दीन हो गए, विनती करत विषय तन भयो। जब रति देख दीन है हो आई, विनती करी तब लख न पाई। शिष्ट न चले होए न चले संसारा, महारुद्र तुम करो विचारा। उसकी पत्नी ने शिवजी से कहा, फिर सृष्टि कैसे चलेगी जब आपने कामदेव को मार दिया? आप विचार करके देखो। ये मैथुन सृष्टि है। ये संवाद कम लोग उठाते हैं। मुझे पता है जब रामायण सीरियल चला, आज से लगभग 38 साल पहले, तो लोग रामायण सीरियल देखते थे। एक बार हमारे सैनिक भाई रामायण सीरियल देखकर आए। मैं फिल्म नहीं देखता हूं, लेकिन कभी मैं रामायण सीरियल देखने का प्रयास किया थोड़ा बहुत। मैं पूरी रामायण सीरियल नहीं देखा। अभी तो वो रामायण सीरियल मेरे स्मार्टफोन में भी है। तो लड़के कहने लगे, एक ने पूछा जो नहीं जा पाया था, कहा भाई आज कैसे रहा रामायण सीरियल? बोला आज मजा नहीं आया।
क्यों मजा नहीं आया? ज्ञान संवाद था, द्वंद्व नहीं थी, मार कूटी, बाण उधर से, तलवार उधर से, गदा उधर से चलाना, वो नहीं था, इसलिए मजा नहीं आया। यानी वो सैनिक भाई बोला आज रामायण में मजा नहीं आया। और पटकथा लिखने वाले अधिक यही मसाला डाल देते हैं। इस तरह जब श्री देख दया मन लावा ता दुख मेटन मन में लावा, तब तेर जान बहुर निर्मयो अंगहीन सो अति बल भयो। बहुर काम ब्रह्मा पर आया, देखत नाप कोप मन भाया। अरे भाई ये बड़े बड़ों को मारा, बहुर काम चले समहाई, 33 कोट किए बदशाही। हाँ 33 करोड़ काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल। गण गंधर्व यक्ष किन्नर सबे कीन विहाल। आप बड़े बड़े लोगों का भी देख रहे हैं, काफी किंवदंतियां आपके सामने हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि नियम है जब तक न्यायालय किसी के दोष को सिद्ध नहीं करता है तब तक उसे दोषी कहना भी अपराध है। खैर, लेकिन कुछ चीजें हम आमने सामने देख रहे हैं। तो भैया काम बाण शर धर लीना, जीतन चले सो आप वश की ना। इंद्रसेन जब गई सब हारी, इंद्र की गई मत बुद्धिमत भारी मारी। जब इंद्र काम बश भयो, गौतम नार चलन तब गयो। अरे भाई सब कह रहे हैं निंदा निंदा, भाई कैसी निंदा है? निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न हो। ये तो शास्त्रों में। मैं दरभंगा बिहार में गया, वहां सत्संग था मेरा। बाद में लौटते समय मुझे किसी ने कहा कि महाराज गौतम ऋषि का आश्रम पास में है। मैं चला गया, उसके 1 माइल पर सती अहिल्या का भी आश्रम था। मैं वहां भी चला गया था। किंवदंतियां हैं कि उसी स्थान पर गौतम ऋषि रहते थे, लेकिन आज गौतम ऋषि के नाम से कई जगह स्थान बने हुए हैं। हर एक अपना अपना काम चला रहा है। जब इंद्र काम बश भयो, गौतम नार छलन तब गयो। पूरे इस वृतांत को नहीं जान। दरअसल अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। अहिल्या इंद्र से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनके गार्जियन नहीं चाहते थे। गौतम ऋषि न्याय शास्त्र को लिखने वाले महानतम ऋषि थे, लेकिन स्वरूप से बहुत कुरूप थे। आजकल शादी देही से होती है, पहले शादी विचार से होती थी। लड़की वाले के घर लड़के के बाप और परिवारजन लड़की का हाथ मांगने जाते थे, कोई लड़की को दिखाता ही नहीं। आजकल तो यह है कि जाओ एक दिन होटल में घूम फिर करके आओ, फिर हाँ होगी या ना हो। ये गंदी प्रथा। पहले जेनिज्म था, बस लड़की आदमी ये दिखता था ये फलाने की पुत्री है तो वांशिक गुण उसमें होंगे। आज सिर्फ रंग रूप देखते हैं। हमारी संस्कृति महान है। तो तलाक ये वो लड़ाई झगड़े जितने हैं, आप कोर्टों में जाओ तो सही। भाइयों बहनों, इसमें 80% झगड़े पारिवारिक हैं, जमीन जायदाद के हैं, भाई भाइयों में हैं, पति पत्नी में। 10-5% जो अपराध हैं वो क्रिमिनल टाइप के हैं, लड़ाई झगड़े और अहंकार के, और कुछ बलात्कार के, बाकी मुकदमा ही नहीं। आगे कह रहे हैं काम को भी सुरपति पर आए। काम सुरपति कहते देवताओं का राज, उस पर आ गया। अति आतुर अहिल्या पहधाए।
अति आतुर, यानी व्यूल होकर के, आतुर होकर के अहल्या के पास गए। जब ते चित में चितिये पापू, सहे उग्र गौतम को शापू। अच्छा, तो मैं एक दिन ये सत्संग में प्रसंग उठाया। एक माता टीचर थी, बड़ी प्रखर बुद्धि की थी। मुझे कहा गौतम ऋषि ने इंद्र को सहस्त्र भक्त का श्राप दिया, ये तो ठीक था, और चंद्रमा को ताड़ना दी, वो भी ठीक है, अहल्या को क्यों श्राप दे दिया, उसका क्या कसूर था। वाह, शास्त्रों को और पुस्तकों को पढ़ने से आदमी की बुद्धि प्रखर होती है, इसकी निंदा नहीं की जाए। मैंने उसे उत्तर दिया, गौतम ऋषि ने अहल्या को पत्थर का क्यों बनाया, उसने दरअसल पिता के कहने पर उन्होंने गौतम ऋषि को वर वरण किया, लेकिन उनका मानस इंद्र की तरफ था। गौतम ऋषि बहुत विद्वान और ज्ञानवान थे। उनका जो दृष्टिकोण आकर्षण था इंद्र की तरफ था। मैं आपको एक राय देता हूं, वो आप सुनना। अगर आपके गली मोहल्ले, आपके दरवाजे, आपके इर्द गिर्द कोई लड़का घूम रहा है आपकी बहन बेटी के लिए, तो आप उसको कसूरवार मत समझना। सिर्फ मैंने सत्संग में 3-4 लड़कों को खड़ा किया जो गैर नामी थे, उनके माँ बाप नामी थे। मैंने उनको कहा, बच्चों मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे सही सही देना। बोला हाँ। मैं कहा तुम संकोच नहीं करना, तुम युवा हो, आज हम अलग माहौल में रह रहे हैं। मुझे तुम बताओगे लड़के लड़कियों का पीछा क्यों करते हैं, क्या कारण है पता है? सहमति से उन्होंने उत्तर दिया, लड़का किसी लड़की का पीछा नहीं करता है, जब उसको थोड़ा सा लड़की की तरफ से सिग्नल मिलता है तब। और कुछ ऐसे बदतमीज खुद भी चल पड़ते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं होते। उन लड़कों ने सर्वमति से मुझे एक बात कही, थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिलता है तब फिर हम इशारा समझते हैं। तो वहां कहीं व्हीलिंग होगी, ऐसे लड़का पीछे नहीं आएगा। किसी शायर ने खूब अच्छा कहा है, मैं यहां तरांजलि नहीं कर रहा हूं लड़की की, पत्ते गिरते नहीं, पत्ते गिरते नहीं, हवा गिरा देती है। लड़के बिगड़ते नहीं, लड़की बिगाड़ देती है। भाई शायर है। सोशल मीडिया पर तो आजकल पता नहीं क्या क्या। मैं समाज के प्रति एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, सन्यासी हूँ। मुझे अनाप शनाप नहीं बोलना है, अनल गलत बात नहीं करनी है, लेकिन जहाँ प्रसंग आता है तो अपने तथ्य को शालीन तरीके से रखना होता है। मैं क्षमा चाहूँगा, न तो मैं नारी का निंदक हूँ, न तो पुरुष का पोषक हूँ। मैं तो कह रहा हूँ आत्मतम सर्वभूतेषु। पर यह चीज़ है, सहे उग्र गौतम को श्राप, गौतम का उग्र श्राप इंद्र को सहना पड़ा, सहस्त्र भग हो जाओ। अहल्या को कहा गौतम ने, तुम्हारी व्हीलिंग के बिना नहीं आ सकते थे वो, उनकी हिम्मत नहीं थी। ब्रह्म मुहूर्त में गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। शास्त्रों में वर्णित है, ब्रह्म मुहूर्त में संभोग करना अपराध है। उस समय ब्रह्म की ओर से, ईश्वर की ओर से आपको निमंत्रण आता है। इसलिए चोर और कामी के लिए समय निर्धारित है और प्रेतात्माओं के लिए मध्य रात्रि, रात्रि के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चोर का समय है, कामी का संभोग करने का समय है। ये समय है, इसलिए वो मध्य रात्रि में आना चाह रहा था।
बाकी टाइम पर उसको नहीं टाइम मिल सकता था। क्या षड्यंत्र रचा गौतम ने, अपना इंद्र ने। मुर्गे को बोला तुम मध्य रात्रि में बांग देना। मुर्गा कभी मध्य रात्रि में बांग नहीं देता। पक्षी कब चहचहाते नहीं है मध्य रात्रि में, कितने शिष्ट है। ब्रह्म मुहूर्त में ही वो चहचहाते हैं। इसलिए प्राचीन काल में ब्रह्म मुहूर्त में ही आदमी मुर्गा बांग देता था, गाय रंबाती थी और पक्षी चहचहाते थे, तो लोग जान जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में। घड़ियां फड़ियां थी नहीं। इंद्र ने प्रलोभन दिया मुर्गे को, तुम मध्य रात्रि में बांग देना, ताकि गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए जाए और उसकी पत्नी का शील भंग कर सकूं। इसमें सहयोगी चंद्रमा भी था। वाह। मुर्गे ने प्रलोभन में आकर के मध्य रात्रि को बांग दी। गौतम ऋषि उठे, पर उन्हें संशय था कि अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं है। वो ब्रह्म मुहूर्त में ही गंगा स्नान के लिए जाते थे। इधर उधर देखी, संशय था। इंद्र जान गया और चंद्रमा भी जान गया कि इनको अभी संशय आया। गाय को कहा तुम रंभाओ। गाय ने कहा मैं नहीं रंभाती। गऊ ने कहा मैं नहीं रंभाती। उसको भी प्रलोभन दिया। गाय ने मध्य रात्रि में रंभाया। अब गौतम ऋषि कंफर्म हो गया कि सही में ब्रह्म मुहूर्त है, पर वो थी मध्य रात्रि। वो धोती कंधे पर उठाकर गंगा जी की तरफ चल पड़ा। वहां गंगा जी ने संकेत दिया, हे ऋषिवर तुम्हारे साथ छल हो रहा है, तुम अभी कैसे आ गए? अभी तो मध्य रात्रि है, मेरा भी विश्राम का समय था। गौतम जागा। वापस जब आया, गौतम की आहट जान करके चंद्रमा और इंद्र शयन से बाहर निकले। जैसे इंद्र तो भग गया। चंद्रमा को गौतम ऋषि ने, कहते हैं, ऐसे धोती की मार मारी। कहते हैं वही दाग आज भी चंद्रमा के पास है। और गौतम को श्राप दिया, जाओ तुम्हारे शरीर में सहस्त्र भग हो जाए। और मुर्गे को कहा तू पखेरु होकर भी तुझे लोग मार के खाएंगे कलयुग में। वो होने लगा। गाय को कहा तुम इसी मुख से विष्ठा लोगी, खाओगी। गाय मान्यवर है हमारे धर्म में। आप देखना भैंस कभी विष्ठा नहीं खाएगी। ये श्राप था गौतम ऋषि का। तो अहल्या को पत्थर की हो जाओ कहा था। तब मैंने उस मास्टराइन को समझाया, ये कारण था कि इसमें अहल्या की फीलिंग थी। ऐसे ही कोई मध्य रात्रि में किसी के घर नहीं जा सकता। इसलिए कहा तूने पतित्व व्रत का खंडन किया, जाओ तुम पत्थर की हो जाओ। तब अहल्या ने प्रार्थना की कि स्वामी आपके कहने के अनुसार मैं पत्थर की तो हो जाऊंगी, मेरा निराकरण कैसे हुआ? सतयुग की बात है। तब कहा त्रेता में रामावतार होगा। जब राम जी तुम्हारे इस पत्थर पर चरण छुएंगे तब तुम नारी रूप हो जाओ। इस पर रामायण में भी पुष्टि दी है गोस्वामी ने। राम एक तापस्त्रियतारी, नाम कोटि कल कुमत उबारी। कह लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। तो बंधु मैं इस प्रसंग से आगे चलूंगा। आज के प्रवचन का सार था कि ऐसे असुर आपके अंदर रह रहे हैं भाई। कायागढ़ खोज मेरे भाई। आज 50 मिनट हो गए लगभग मुझे बात करते। मैं आपका 10-15 मिनट अधिक समय लिया, क्षमा चाहूंगा। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। साहिब।